Hello my dear students, how are you? I hope all are you good. Today let me start SST chapter number 17, role of the government in health, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार की अहम भूमिका। अब क्या भूमिका है, क्या योगदान है सरकार का, आइए पढ़ते हैं। Let's begin health. In simple words, health means our ability to remain free from illness and injuries. तो health का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है, सभी बीमारियों से और सभी इंजुरीज से मुक्त रहे। So, but health is not only concerned with diseases. Some other factors also affect your physical and mental well-being. These factors include sanitization, clean drinking water, pollution-free environment, sufficient and nutritious food, proper shelter and life without mental strain. All these aspects are a part of our health. तो हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है? चारों तरफ साफ सफाई हो, सैनिटाइजेशन हो, साफ पानी हो, पॉल्यूशन फ्री एरिया हो, ठीक है ना, प्रॉपर हमें न्यूट्रिशियस फूड मिलने चाहिए। तो क्या होगा, उससे हमारी हेल्थ जो है परफेक्ट रहेगी। ओके, सो हेल्थ केयर इन इंडिया। अब भारत में जो है हेल्थ केयर का क्या वो है, देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब सरकार का काम क्या है कि ये प्लानिंग का चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का और मॉनिटर करने का कि कोई भी जो है व्यक्ति मतलब जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हेल्प मिल सके, ठीक है। सो इट सेटअप बस हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। तो वो हमें क्या हेल्प करती है कि हेल्थ सेंटर खोलती है, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, लैब बनाई जाती हैं जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, एम्बुलेंस की सुविधा हमें देती है, ठीक है ना, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू रन सच हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ वर्कर्स यानी नर्सेस, डॉक्टर्स, अब ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमें मतलब इन चीज़ों का हमें हॉस्पिटल्स वगैरह किन की वजह से चलते हैं, तो उन लोगों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ते हैं। हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, है ना। तो बिना एम्प्लॉयर के तो नहीं ये चीज़ें स्मूथली चल सकती। सो दीज पीपल एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। अब ये लोग हमें जो है एडवाइस करते हैं कैसे आपको ट्रीटमेंट लेना है, क्या आपको टेस्ट कराने हैं, ऑल दिस। सो वी ऑल्सो नीड मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, ठीक है। हमें ज़रूरत होती है जब हम एज ए मरीज होते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। Our state governments make arrangements for them. In India, the government's efforts to improve public health have been focused in the 5 year. ठीक है ना, तो क्या करती है सरकार, क्या करती है, चीज़ों को इसमें चीज़ों में प्रोग्रेस करती है। फोकस इन 5 year प्लान्स, अपने 5 साल का जो प्लान होता है, जो भी सरकार आती है इन चीज़ों पे काम करना शुरू करती है। ऑन कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल एंड ओन स्पॉन्सरिंग वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स। The government expenditure on health is jointly shared by the central and state governments. Public health care services. Public health care services include the whole chain of health clinics and hospitals operated by the government. All the hospitals are linked and both rural and urban centers cover from common illness to special services. In villages, the government provides a health center with a nurse and village health worker working under the superintendence of doctors at the प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो गांव में भी जो है ना जगह जगह हेल्थ सेंटर लगते हैं, नर्सेस, और वहाँ पे जो है वर्किंग अंडर उनके सुपरिटेंडेंट्स के अकॉर्डिंग उनके अंडर काम होता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर प्रोवाइडेड व्हाइल लार्ज सिटीज हैव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। शहरों में है ना, आपने देखा होगा कितने सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। दीज हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड पब्लिक एज द गवर्नमेंट provides health care to all citizens, and the resources required to operate these come from taxes paid by public. An important feature of this system is that the public health care comes for free or at a low cost. तो जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ना, तो इस हॉस्पिटल्स में बहुत कम खर्चा होता है ना, या तो कुछ चीज़ें फ्री होती हैं और या फिर बहुत ही कम प्राइस पे होती हैं। Thus government takes care of the health by preventing spreading of diseases. अब सरकार जो है क्या हमें चीज़ें प्रोवाइड कराती है, उसमें क्या भूमिका निभाती है, जैसे मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डायरिया, ट्यूबरकुलस, फॉर इफेक्ट, इन चीज़ों को लेके भी सरकार जो है बहुत हेल्प करती है। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ नेसेसरी टू इन्वॉल्व पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर दिस पर्पस। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट to ensure right to life to all
For this, it is essential that people get timely treatment, especially during emergency situation. Drawbacks of public healthcare service. अब कुछ चीजें चलती हैं, कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजों के ड्रॉबैक भी होते हैं. Despite all efforts of the government, the public healthcare system does not reach the common man who needs its most. The reasons are as follows. Number one, funds provided by the authorities are very much meager and are often not utilized. Skilled, dedicated doctors are unwilling to serve in rural areas, resulting in a huge shortage of trained medical personnel. The doctor जो है ना वो rural area में जाना पसंद नहीं करते. ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. There is a lack of infrastructure in the rural areas. Taking patients to hospital is a common problem. Most public health facilities provide only basic care and have poorly maintained medical equipments. The number of public health facilities is also indicates there is a shortage of community health centers and qualified doctors and nurses, especially in the villages. Private healthcare services. In India, a wide range of private healthcare facilities exist. In India, urban areas have a large number of doctors who work for private healthcare facilities. Such facilities are owned by individuals or business organizations. In the private hospitals, patients have to pay a lot of money for every service that they use. So today, the presence of private facilities can be seen all around. अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ क्यों जाते हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज़ की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि जो सरकार के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, स्कीम है या कोई चीज़ हॉस्पिटल्स वगैरह हमें प्रोवाइड होते हैं, वहाँ पे सुविधा उस हिसाब से उपलब्ध नहीं होती. ठीक है, अब पैसा आता है सरकार की तरफ से या तो बीच में कुछ लोग खा जाते हैं, तो सुविधाएं नहीं मिलने के कारण अब प्राइवेट हॉस्पिटल इसीलिए जगह जगह खुल गए हैं, है ना. और उनमें लोग जाते हुए उन्हें लगता है कि सरकारी में जाने से अच्छा है, वहाँ पे हमें सुविधाएं नहीं मिलेंगी, परेशान होंगे, इससे तो प्राइवेट में जाओ, वो पैसे लेंगे लेकिन सुविधाएं हमें ज़्यादा देंगे. So many hospitals and nursing homes are part of private healthcare and provide facilities such as blood test, X-ray, ultrasound, etc. So there are large number of medical shops to which sell medicines. As per the law, medicine should be sold only as per the prescription from a doctor. Equality in healthcare. Private healthcare centers are increasing much rapidly than public healthcare centers. और आपने देखा होगा ना, जो है प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक हेल्थ केयर होते हैं. क्यों? क्योंकि उन पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है. एट मैनी प्लेसेस गवर्नमेंट ऑन हॉस्पिटल्स आर नॉट देयर, हैंस पीपल आर फोर्स टू ऑप्ट फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज वेयर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज हाई, है ना. ट्रीटमेंट कॉस्ट वहाँ पे बहुत हाई है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper treatment, but there are also a number of other causes that avert them from using healthcare services. Some of these causes are as follows. Number one, many villagers are afraid of visiting medical centers and have faith in their local doctors who at times do not have proper knowledge. ठीक है, अब जो आसपास गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं ना डॉक्टर, तो क्या होता है, लोग वहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, कुछ गड़बड़ हो जाए जरा सी में. Women are not taken to a doctor in a promote manner. Their health concerns are considered to be less important than the health of men in the. Some areas do not have medical facilities. Many people are unaware about the medical facilities available in their area. So the government is trying to make people aware about these healthcare facilities through advertisements. Equality in healthcare facilities can be ensured by the following. Number of small clinics run by the local government may be encouraged. Conditions of public healthcare centers should be improved so that poor people do not need to go to private clinics and hospitals. So this is the topic of equality, health. So all topics are covered here. I hope you all are very well understand this. So we will meet you in the next class. Thank you.